तो रूल्स हमने समझ लिए थे कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉनकेव लेंस होता है तो उनके जो रूल्स होते हैं कि कैसे लाइट रे आने पर कहाँ लाइट रे होकर जाएगी। तो ये 3 रूल थे, मैं बता देता हूँ एक बार आपको। पहला रूल क्या था, जब लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो टकराने के बाद लेंस से फोकस पे होकर चली जाती है। दूसरा रूल था, जब लाइट रे फोकस पे आती है तो टकराने के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। तीसरा रूल्स ये था कि आपका जब लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से आती है तो ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली रे बिना अपने पाथ में विचलित हुए, इधर उधर हुए, वो सीधी निकल जाती है। ठीक है, इन 3 रूल की हेल्प से हम अब इमेज फॉर्मेशन करेंगे कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस में जितनी भी इमेज फॉर्मेशन हो सकती है, सारी पॉसिबल इमेज फॉर्मेशन आपके सामने लिखी हुई है। मैंने आपको लिख दिया है कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ कहाँ रखेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमने इंफिनिटी पर, फिर बियॉन्ड द F2, तीसरी कंडीशन में हमने एट F2, फोर्थ कंडीशन में हमने बिटवीन F1 और 2F1 के बीच में, और फिर F1 पे, और फाइनली F1 और लेंस के बीच में यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा है। सबसे पहले जब हम लाइट रे को इन्फिनिटी पे रखेंगे, तो इन्फिनिटी पर जब लाइट रे रखी हुई है, मतलब सॉरी, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे हमें नहीं पता कहाँ रखा हुआ, तो पैरेलल रेज आती हुई दिखाई देंगी। जब भी पैरेलल रेज आती हैं तो वो लेंस से टकराने के बाद F2 पर इकट्ठी हो जाती हैं। और भी लाइट रे लाएंगे, अब कम से कम आपको 2 लाइट रे तो लानी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी इमेज बन जाती है। तो यहाँ पे देखो फोकस ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने लिखा हुआ, इमेज के बारे में आप साथ के साथ बनाते बनाते लिखेंगे। तो कहाँ पर अपनी इमेज आपकी कहाँ बनी है सर? F2 पर। F2 पर आपकी इमेज बनी है। कैसी है? अब ये चीजें आपने पहले वीडियो में देख ली थी, कब रियल बन रही थी, वर्चुअल बन रही थी, कब इरेक्ट थी, ठीक है, और कब डिमिनिश्ड थी, कब एनलार्ज थी, तो सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हुआ चलूंगा। सबसे पहले मैंने इमेज के बारे में लिखा है, कहां पर बनी है, ये इमेज की क्या है पोजीशन। पोजीशन कहां है? एट एफ, एट F2। ठीक है, पोजीशन के बाद हम बात करेंगे साइज की। साइज कैसा है? हाईली डिमिनिश्ड, हाईली, बहुत ज्यादा छोटा साइज है। साइज के बाद हम कैसे बात करेंगे? नेचर की। नेचर कैसा है? नेचर आपका रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे तो आपको सारा बना के लिख के समझा दिया है। अब मैं डायरेक्ट 1 2 3 डालूंगा और आपको बताता चलूंगा, तो आप थोड़ा सा रिलेट कर लेना, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं फास्ट मोड में। तो रिवीजन मोड में हम जल्दी जल्दी से सोल्व करेंगे सारे। मैंने F1 F2 भी यहाँ पे एक बार लिख दिए हैं, ये F1 है, ये F2 है, ये 2F1 है, तो ये 2F2 है। अब ये सारे पॉइंट आप रिलेट कर लेना, यही ये पॉइंट है जो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? बियॉन्ड द 2F। बियॉन्ड द 2F मतलब ये है आपका 2F, लिख लेते हैं चलो 2F1। तो बियॉन्ड द 2F1 जब मैंने ऑब्जेक्ट रखा तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर रखा हुआ था, और यहाँ से जब रे आ जाएंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद कहाँ से जाएंगी? वो F2 से होकर जाएंगी। क्लियर है बात? दूसरी रेज को हम डायरेक्ट किस पे लाएंगे? सी पे लाएंगे। तो यहाँ से लाइट रे कैसे आ रही है? बिल्कुल सी पर होते हुए, और बिना मार्ग अपने पाथ पर विचलित हुए कहाँ से होकर निकल जाएंगी? वो यहाँ से होकर निकल जाएंगी। तो यहाँ पे जहां पर वो कट कर रहे हैं वहां पे इमेज फॉर्म हो जाएगी, और इमेज आपकी फिर से हाईली डिमिनिश्ड तो नहीं है, लेकिन डिमिनिश्ड है। यहाँ पे कैसी है? डिमिनिश्ड है। और कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड है। फर्स्ट वाला केस सेम रहेगा, सॉरी सेकंड वाला केस सेम रहेगा, डिमिनिश्ड है। थर्ड वाला केस भी सेम रहेगा, क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड है। और फर्स्ट वाला केस थोड़ा सा चेंज हो गया है कि अब ऑब्जेक्ट जहां पर F2 पर बन रहा था, अब वो F2 प्लस 2F2 के बीच में बन रहा है। तो यहाँ पे आप पोजिशन लिखेंगे बिटवीन F2 एंड 2F2। तीनों बात समझ में आई नहीं? इमेज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इधर लिखता चल रहा हूँ, आप रिलेट करके ऊपर से लिखेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, तीसरी कंडीशन में मैंने बोला ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया एट 2F। 2F का मतलब आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया है। जब ऑब्जेक्ट 2F पर रखा हो तो 2F1 पर ऑब्जेक्ट रखने के बाद थोड़ा लेंस बड़ा करेंगे क्योंकि इमेज बड़ी हो गई है। ठीक है, तो 2F पर जब हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो टकराने के बाद रेज कहाँ जाएंगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और जो दूसरी रेज को हम भेजेंगे वो कहाँ भेजेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए, और वो रेज
कहीं यहाँ पे कट करेंगे, और यहाँ पे कट करेंगे वो आपका 2f2 होगा। तो जब ऑब्जेक्ट को हम 2f1 पे रखेंगे तो इमेज भी कहाँ बनेगी, 2f2 पर बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे फर्स्ट की। फर्स्ट में क्या लिखेंगे, फर्स्ट में तो सर बिटवीन f2 और 2f2 था, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, एट f। तो फर्स्ट वाले में क्या लिखेंगे, एट 2f2। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या पूछता है, दूसरी में साइज पूछता है, तो साइज क्या है इसका, साइज इसका सेम साइज है, सेम साइज है, जितना साइज का ऑब्जेक्ट होगा इतनी ही साइज की इमेज बन रही है यहाँ पे। तीसरा क्या है, तीसरी कंडीशन में उसने पूछा है नेचर कैसा है, तो नेचर आपका सेम रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो आपने ये तीनों कंडीशन समझ ली होंगी। नेक्स्ट कंडीशन में आपका ऑब्जेक्ट जो 2f1 पर रखा हुआ था, वो 2f1 से और एक स्टेप आगे बढ़ के कहां पर आ गया है, 2f1 और f1 के बीच में आ गया है। और जब मिड में आ जाता है तो रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाने वाली है, वो टकराने के बाद फिर से f2 पर जाएंगी। ठीक है, और जो रेज आपकी ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएंगी, और जब आप ऑप्टिकल सेंटर से रेज निकालेंगे तो पता नहीं कहाँ ही दूर जाके मीट करेंगे। ठीक है, तो इसकी इमेज आपकी थोड़ी सी एनलार्ज फॉर्म होगी, 2f2 के बियॉन्ड बनेगी, और हाईली एनलार्ज बन रही है, हाईली नहीं बोलेंगे लेकिन एनलार्ज बन रही है। ठीक है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन फर्स्ट पे क्या लिखेंगे आप, पोजीशन, पोजीशन क्या है, बियॉन्ड द 2f, बियॉन्ड 2f2। दूसरे में क्या लिखना होता है आपको, दूसरे में लिखना होता है साइज, तो साइज में आप क्या लिखेंगे, एनलार्ज। तीसरे में आपको क्या लिखना होता है, तीसरे में आपको नेचर लिखना होता है, और नेचर कैसा है इसका, सेम है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आती है कौन सी इमेज, थोड़ा सा गैप कर लेते हैं ताकि मिक्स ना हो जाए। तो ये आपकी नेक्स्ट इमेज आती है, जब ऑब्जेक्ट को हम f पर रखेंगे तो इमेज कहां पर फॉर्म होगी। ऑब्जेक्ट को मैंने सीधा कहां रख दिया है, f1 पर रख दिया, ये आपका f1 था। ठीक है, तो f1 पर जब मैंने ऑब्जेक्ट रखा है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाने वाली रेज टकराने के बाद फोकस से होकर चली जाएंगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से रेज आएगी वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर निकल जाएगी, और आपको लग रहा होगा ये रेज क्या जा रही है, एक दूसरे के पैरेलल जा रही है। तो जब रेज दोनों आपस में पैरेलल हो गई है तो ये इमेज कहां पर जाके बनेगी, तो जहां ये मिलेंगी, कहां मिलेंगी हमें नहीं पता, इन्फिनिटी पर मिलेंगी। तो हमने सबसे पहले क्या बताया इसका, पॉइंट फर्स्ट क्या बता रहा है कि इसकी पोजीशन कहां है, तो पोजीशन लिखेंगे इन्फिनिटी, कहां पर, एट इन्फिनिटी। दूसरे नंबर पर हम पॉइंट पे क्या लिखते हैं कि इसका साइज कैसा रहेगा, साइज हम देख रहे हैं हमें नहीं दिख रहा कहां तक मिलेगा, इसको इसको बोल सकते हैं हाईली एनलार्ज। ठीक है, तो सेकंड मतलब जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो, f1 पे रखा हो, तो f1 पे रखा हो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर बनता है, और कितना बड़ा बनता है हमें पता ही नहीं, बहुत बड़ा बनता होगा, तो हमने हाईली एनलार्ज बोल दिया इसको। थर्ड कंडीशन में क्या है कि थर्ड कंडीशन में आपको लिखना होता है उसका नेचर, और नेचर कैसा है, जहां भी मिलेगा बड़ा ही बनेगा, और रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगा। ठीक है, तो आपको पोजीशन, साइज एंड नेचर तीनों की इंफॉर्मेशन कंप्लीट मिल गई होगी यहाँ से। ठीक है, तो इस टाइप से आप फिफ्थ नंबर की इमेज भी फॉर्म कर सकते हैं। सिक्स नंबर पे क्या है, ऑब्जेक्ट अब ज्यादा ही पास आ गया है। जो ऑब्जेक्ट ज्यादा पास आ जाए किसके, लेंस के, अब लेंस मतलब ऑप्टिकल सेंटर के और लेंस के बिल्कुल पास में ऑब्जेक्ट आ गया है, तो अब यहां से रेज जाएगी पैरेलल, इसका तो सेम ही केस है, फोकस से होके चली जाएगी। ये वाली रेज जो यहाँ पे जाएगी, तो ये रेज आपको दिख रहा होगा, ये रेज यहां से जाने के बाद क्या होगी, फैल गई, तो ये उधर जा रही है और ये आपकी इधर फैल गई, तो ये जो मीट करेंगी वो कहीं इधर आके मीट करेंगी, तो इन रेज को हम डॉटेड में आगे बढ़ा देंगे। डॉटेड में आगे बढ़ाने के बाद जहां पर भी ये मीट करेंगी वहीं पे आप ऑब्जेक्ट को बना लेंगे। इस कंडीशन में आपका ऑब्जेक्ट जैसा यहाँ पे बन रहा है वैसा ऑब्जेक्ट, मतलब जैसी इमेज आपकी इन कंडीशन में बन रही थी वैसी नहीं बन रही है, क्योंकि सब सारी कंडीशन में आपकी इमेज उधर की तरफ बन रही थी, लेंस के उस साइड, लेकिन यहाँ पे कंडीशन नंबर 6 में जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, बिटवीन लेंस और f1 के बीच में, मतलब बहुत ज्यादा करीब आ गया हो लेंस के, तो इस कंडीशन में पीछे की तरफ इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, अब इमेज के बारे में क्या इंफॉर्मेशन लिखेंगे, सबसे पहला है पोजीशन। पोजीशन क्या है इसकी, अब तो ये बियॉन्ड आ गया किसके भी, मतलब लेंस के पीछे आ गया, तो बैक साइड लिख सकते हैं हम इसको, बैक साइड ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दो या लेंस लिख दो, लेंस के पीछे है ऑब्जेक्ट के पीछे है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरे में साइज पूछता है आपसे, तो इसका साइज क्या होगा, साइज आपको इसमें दिख रहा होगा बहुत ज्यादा बड़ा बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे हाईली लार्ज।
इनलार्ज बोलो या हाईली इनलार्ज बोलो एक ही बात है, बड़ा या बहुत बड़ा, वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पर या इसके साइज पर, इसके कंपेयर में कितना बड़ा बन रहा है, तो इसको हम एनलार्ज बोल देंगे। नंबर 3 पे आपको क्या लिखना होता है, नंबर 3 पे आपको लिखना होता है नेचर, और इसका नेचर अब रियल एंड इन्वर्टेड नहीं रहा है, क्योंकि ये वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है, क्योंकि पीछे की तरफ बन रहा है। और डॉटेड में जब रेज मिलती है तो क्या होता है, ये रेज कैसे मिलाई पीछे मैंने, मिल तो चली तो रेज उधर गई है, लेकिन इनको पीछे मुड़ा है, पीछे मैंने बढ़ाया है, और बढ़ाया तो डॉटेड में बढ़ाया। अब जो डॉटेड एक्चुअल में हमें रेज ना मिले और मिलती हुई लगे, ऐसी कंडीशन में जो आपकी इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है, वो इमेज आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। तो हम इसको वर्चुअल एंड इरेक्ट लिखेंगे। क्लियर है? तो इस टाइप से आपने 6 की 6 इमेज को फॉर्म कर लिया है, 6 की 6 इमेज आपके सामने फॉर्म हो गई है। इधर की तरफ मैंने ऑब्जेक्ट की पोजीशन लिखी है, और उसके बाद मैंने इमेज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन इधर लिखी हुई है। तो सारे ऑब्जेक्ट की कंप्लीट पोजीशन देखिए आप, 6 पोजीशन पर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा था, ठीक है, और उसके बाद 6 के 6 पोजीशन पर इमेज की कैसी पोजीशन, साइज और नेचर आपको मिला है वो मैंने अलग अलग लिख कर आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप डाउट मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, तो कॉपी करें और इसकी प्रैक्टिस कर लें 2-3 बार। 2-3 बार प्रैक्टिस करने से क्या होगा, न्यूमेरिकल की हम लैंग्वेज पढ़ते हैं और हमें ये चीज सारी आती हो अच्छे से, तो साथ साथ में जैसे हम न्यूमेरिकल की लैंग्वेज पढ़ते हैं तो साथ साथ में इमेज भी हम फॉर्म कर लेते हैं, तो आइडिया हो जाता है हमें कि इसका आंसर लगभग क्या आने वाला है। तो बिना सॉल्यूशन करे अगर आपको आंसर पता कर रहा है तो आप समझ सकते हो वो चीज इस इमेज फॉर्म की प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है। तो आप इमेज फॉर्म की बार बार प्रैक्टिस कीजिए और देखो न्यूमेरिकल आपको इजीली लगते हुए दिखाई देंगे। ठीक है।